पावर बीआई में फिल्टर्स यूज करके क्या आप अपने डेटा को स्मार्टली एनालाइज कर पा रहे हो? देखिए, पावर बीआई में एक ऐसा फीचर है फिल्टर्स, जो कि आप अच्छे से अच्छे डेटा को, किसी भी तरीके का डेटा हो, बिजनेस एनालाइज कर रहे हो या फिर एचआर एनालिटिक्स या फिर किसी भी तरीके का कोई भी डेटा हो, जब तक आप फिल्टर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे तो आप अच्छे तरीके से एनालाइज भी नहीं कर पाएंगे उस डेटा को। राइट। सो अब हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम पूरा का पूरा सीखने वाले हैं कि पावर बीआई में फिल्टर्स को कैसे यूज करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विकास और आज हम सीखने वाले हैं पावर बीआई में फिल्टर्स का यूज कैसे करें। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और साथ ही साथ कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे एक डैशबोर्ड का कि फिल्टर्स कैसे यूज करते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। देखिए, हमने यहाँ पे तीन पेज बना रखा है, पेज वन और यहाँ पे देखिए पेज टू, वो सेम ही है, और ये पेज थ्री, तीनों है। ठीक है, आने वाले आप वीडियोस में देखते रहिए तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों पेज मैंने क्यों लिया है। सो पेज वन पे आता हूं मैं। सबसे पहले नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई डैशबोर्ड होता है, अब हम उसको एनालाइज करते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं, जो डैशबोर्ड में रहता है बस हम उसी को ही क्लिक करके एनालाइज करते हैं। जैसे 2022 पे मैंने क्लिक किया तो 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर आउट हो गया। राइट। अगर 2023 पे क्लिक किया तो 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर आउट हो गया। राइट। सो अब यहाँ पे सिर्फ डैशबोर्ड में जितना भी है, लाइक स्लाइसर्स है, जो कुछ भी दिख रहा है उसी के बेसिस पे आप एनालाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप फिल्टर्स का यूज करेंगे तो आप बेहतरीन से बेहतरीन हर एक चीज को एनालाइज कर पाएंगे। जैसे अभी मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले बिल्ड सेक्शन, डेटा सेक्शन को आप क्लोज कर दीजिए और ये जो फिल्टर्स है इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद आप देखिए, अभी हमने कोई भी चार्ट सेलेक्ट नहीं किया है, तो आप देखिए हमारे पास फिल्टर्स ऑन दिस पेज एक ये ऑप्शन आ रहा है, फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस एक ये ऑप्शन आ रहा है। राइट। जैसे ही मैं किसी भी चार्ट पे क्लिक करता हूं, लेट से अगर मैं पाई चार्ट पे क्लिक करता हूं, सो आप फिल्टर्स के नीचे देखिए एक और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, जैसे फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल। ठीक है, अगर यहाँ पे फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल आ रहा है, इसमें जो भी मैं फिल्टर अप्लाई करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ पाई चार्ट में ही अप्लाई होगा, बाकी किसी में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। सो हमारे पास क्या है, टोटल तीन तरह के फिल्टर्स हैं यहाँ पे। फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल, फिल्टर्स ऑन दिस पेज, फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस। सबसे पहले हमने पाई चार्ट पे क्लिक किया है, तो अब पाई चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी और क्वांटिटी दो चीजें हैं। सो दोनों को यहाँ पे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे अगेन से हमारे पास तीन तरह के और फिल्टर टाइप्स हैं, जैसे एडवांस फिल्टरिंग, बेसिक फिल्टरिंग, टॉप एन। ठीक है, तो अभी बेसिक फिल्टरिंग में मैंने अप्लाई किया है, तो अब ब्यूटी या फिर क्लोथिंग, दो चीजों पे मैं क्लिक किया हूं तो सिर्फ दो चीजें यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो रहा है। राइट। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी क्लिक करूं, ये सब आप क्लिक करेंगे कंट्रोल दबा करके। ठीक है, नॉर्मली भी क्लिक करेंगे तो भी आपका यहाँ पे वर्क करेगा। राइट। तो यहाँ पे बेसिक फिल्टरिंग में क्या होता है, जो भी आपको देखना है तो आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। सो सेलेक्ट ऑल कर दिया तो यहाँ पे सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड है और कुछ अनसेलेक्टेड है, तो क्लियर फिल्टर करने के लिए आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आप देखिए चार ऑप्शंस है, बीच में यहाँ पे नीचे देखिए क्लियर फिल्टर करके एक ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो सारे के सारे फिल्टरिंग यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे बेसिक फिल्टरिंग पे आना है। एक है हमारे पास टॉप एन। ठीक है, टॉप एन पे मैं क्लिक करता हूँ। सो अगर हमको टॉप टू, टॉप थ्री, टॉप फोर इस तरीके का चाहिए, ठीक है, टॉप या फिर बॉटम, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे चाहिए टॉप टू, तो ये मैं यहाँ पे टू डाल दूंगा। अब इसके बाद बाय वैल्यू में यहाँ पे देखिए ऐड डेटा फील्ड्स हियर, इसमें अब मुझे टॉप टू तो चाहिए बट किस बेसिस पे चाहिए, तो अगर मुझे सेल्स के बेसिस पे चाहिए होगा तो मैं सेल्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो मैं इस पे, यहाँ पे जो डेटा है इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा सिंपल, और अप्लाई फिल्टर करूंगा।
तो जो टॉप 2 है वो देखिए यहाँ पे फिल्टर आउट होकर के आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, अप्लाई फिल्टर करता हूँ, तो ये टॉप 4 हो गया। ठीक है, अगर मुझे चाहिए बॉटम, सो मैं बॉटम पे क्लिक करूंगा, बॉटम 4, तो अप्लाई करूंगा तो ये बॉटम 4। ठीक है, तो इस तरीके से फिल्टरिंग जब आप यूज करने लग जाएंगे अपने पावर बीआई डैशबोर्ड्स में, तो आप बेहतरीन से बेहतरीन अपने डैशबोर्ड की एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं क्लियर करता हूं। यहाँ पे क्लियर करने के बाद एक और हमारे पास ऑप्शन आता है, एडवांस फिल्टरिंग। इस पे क्लिक करता हूं मैं। अब एडवांस फिल्टरिंग का क्या काम है, जैसे यहाँ पे देखिए, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन्स, स्टार्ट विथ। अब जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट विथ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट विथ पे क्लिक किया, तो ऐसा कोई लेटर मुझे फिलअप करना है जिससे मुझे चाहिए कि स्टार्ट हो रहा हो। जैसे यहाँ पे देखिए, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, होम, ब्यूटी, राइट। अगर मैं यहाँ पे ई टाइप करता हूँ और अप्लाई फिल्टर करता हूँ, तो ई से रिलेटेड जो भी होगा वो यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। लेट से अगर मैं यहाँ पे, ये जो है हमारा प्रॉफिट बाय मंथ, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑर्डर डेट मंथ पे आता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडवांस फिल्टरिंग। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ए डालता हूँ। ठीक है, सो अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पे कंटेंट्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट विथ करके ए करूंगा, तो ए से रिलेटेड जितने भी होंगे, जैसे अप्रैल हो गया, अगस्त हो गया, तो ये आपको फिल्टर आउट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे डस नॉट कंटेन करूंगा, तो ये जिसमें नहीं है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेहतरीन फिल्टर का यूज करके आप डैशबोर्ड को एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका एडवांस फिल्टरिंग। लेकिन यहाँ पे देखिए, फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल है। ये वाला जो फिल्टर हम अप्लाई कर रहे हैं, ये फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल है, मतलब कि पर्टिकुलर विजुअल में ही अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, फिल्टर्स ऑन दिस पेज, मतलब ये पूरे के पूरे पेज में जितने भी चार्ट्स हैं सभी में अप्लाई होगा। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ सपोज सब कैटेगरी। ठीक है, सब कैटेगरी जैसे मैं डालता हूँ, तो बेसिक फिल्टरिंग में अगर मैं चार्जर और कुकर, क्रीम, ये 3 चीजें मैंने सेलेक्ट किया, तो तीनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर आउट हो गया, राइट। अब मैं क्लियर करता हूँ। इसके बाद आप देखिए, बेसिक फिल्टरिंग पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कंटेन्स स्टार्ट विथ पे करता हूँ। स्टार्ट विथ में मैं डाल देता हूँ सपोज ए डाल देता हूँ। ठीक है, अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। तो जिसमें जिसमें होगा उसमें आपका फिल्टर आउट हो जाएगा। एक बार मैं क्लियर करता हूँ इसमें। अगर कंटेंट्स में करूंगा तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। हाँ, जैसे मैं ए डालता हूँ, तो जिसमें जिसमें ए है वो पूरा का पूरा फिल्टर आउट हो गया, राइट। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ई, तो ई के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी हैं सब फिल्टर आउट हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फिल्टरिंग यूज कर सकते हैं। सो अभी मैं क्लियर फिल्टर करता हूँ। अब एक और फिल्टर हमारे पास आता है जो कि है फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे टोटल 3 पेजेस हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3। अब इसमें जो भी मैं अप्लाई करूंगा तो तीनों के तीनों पेजेस में अप्लाई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डालता हूं कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी मैंने डाल दिया, तो अब मैं क्लिक करता हूं ब्यूटी पे, तो ब्यूटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें तो पूरा का पूरा आ गया, राइट। अब मैं पेज 2 पे आता हूं, तो इसमें भी ब्यूटी के अकॉर्डिंग ही फिल्टर आउट हुआ है। और मैं पेज 3 पे आता हूं तो इसमें भी हुआ होगा। ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी क्लिक करता हूं। अब ब्यूटी इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों दोनों आ गया, राइट। अब मैं पेज 2 पे आता हूं, तो देखिए ब्यूटी और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों यहाँ पे भी आ गया, और पेज 1 पे भी जाता हूँ तो इसमें भी आ गया, राइट। तो इस तरीके से हम फिल्टर्स का यूज करके बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको फिल्टरिंग पर्पस अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।